वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि फैज़ हमीद और बानी पीटीआई जराइम में हिस्सेदार थे। दोनों के मफादात एक हो गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो चार्जशीट सामने आई उसके मुलजिम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी पीटीआई भी हैं। इस केस में असल किरदारों तक पहुंचना है जिसमें सर फहरिस्त बानी पीटीआई हैं। बानी पीटीआई ने ठान ली थी कि फैज़ हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी व सारी रहे। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने आखिरी कोशिश 9 मई को की ताकि इदारे के अंदर से कोई ऐसी बात हो जिससे उनकी वापसी की राह हमवार हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि फैज़ हमीद और बानी पीटीआई जराइम में हिस्सेदार थे। दोनों के मफादात एक हो गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो चार्जशीट सामने आई उसके मुलजिम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी पीटीआई भी हैं। इस केस में असल किरदारों तक पहुंचना है जिसमें सर फहरिस्त बानी पीटीआई हैं। बानी पीटीआई ने ठान ली थी कि फैज़ हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी व सारी रहे। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने आखिरी कोशिश 9 मई को की ताकि इदारे के अंदर से कोई ऐसी बात हो जिससे उनकी वापसी की राह हमवार हो सके।